अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ। तो चलो वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ। मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, कुछ दिनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला, जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊँगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था। जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना, वो कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते? हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है? ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फैक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। बिल्कुल माशाल्लाह। आप तो शहादत के कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है।
मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। जी। आपने शायद सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया, आज का मजमा माशाअल्लाह जी अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों क़िना अज़ाबिन नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन। मेरा नाम रमेश सिंह है। रमेश सिंह, क्या मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे जब पता चला, मैं अपने गुरुद्वारे गया और भाई साहब से पूछा मैंने कि हमें शहीद होते जब मरते हैं, मीन्स मरने के बाद जलाया जाता है, उनके बाद में फिर सब बिखर जाता है, उसे लेके जाके फिर पानी में बहा दिया जाता है, तो फिर वो सब जुड़ता नहीं। और मैं आप लोगों को देखा है कि आप लोग दफनाते हैं 5 साल 25 साल के बाद भी अगर उन्हें निकालो तो फिर वो हड्डियाँ जुड़ जाती है। तो मुझे इसे बहुत 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 अच्छा लगा। अल्लाह ताला जोड़ता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर तक जोड़ सकता हूँ। अल्लाह ताला कर सकते हैं। तो आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत आप है। मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? बिल्कुल बिल्कुल। आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, कोई भी दबाव? पहले करते थे लेकिन अभी कोई नहीं करता। हाँ, पहले किसने किया? अच्छा हुआ अगर जिसने भी किया और आपने उसे नहीं माना, बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस्लाम में जोर जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल कराना हराम है। आपने इस्लाम उस वक्त नहीं कबूल किया, मैं आपको शाबाशी देता हूँ। क्योंकि अभी कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, अब तो कोई नहीं करता। पहले क्योंकि जब मैं घर में डेली मम्मी को बोलता था कि खीर बनाओ खीर बनाओ खीर बनाओ, वैसी खीर बनती नहीं थी जो ईद के दिन बनती है। अरे वाह, अभी आपको यकीन है, अभी आप दिल से कबूल करना चाहते हैं। माइक नंबर, बहुत बार ट्राई किया, खीर बनती नहीं है वैसी। अच्छा, माइक नंबर 5 पे कोई भी गैर मुसलमान मुस्लिम बनना चाहता है? जाकिर नायक नाम साहब, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैंने 5 साल से रोजा रखता हूँ। 5 साल से, माशाल्लाह। उसके बाद है कि एक दिन मैंने रोजा रखा तो एक मुसलमान भाई ने बोला कि अगर मेरे साथ में अफ्तारी करोगे तो हम लोग का रोजा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत कहा। रोजे के लिए आप गैर मुसलमान के साथ रह भी सकते, खाना नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत कहा। लेकिन अगर आप 4-5 साल से रोजा रख रहे लेकिन आप में ईमान नहीं, हमारा एक मॉडल एग्जीबिशन में अगर ईमान नहीं है, एक खुदा में नहीं मानते मोहम्मद आखिरी पैगंबर है, रोजा ज़कात नमाज कोई फायदा नहीं। अभी आप मानते कि खुदा एक है? मैं मानता हूँ। अभी आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी मैं। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। खलास, अभी आप रोजा रखिएगा, अल्लाह ताला कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जी। इसके अलावा और कोई भाई है जो इस्लाम कबूल करना चाहते? माइक नंबर 5 पे। माइक नंबर 2 पे कोई कबूल करना चाहता है? नहीं, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। माइक नंबर 3 और 4 पे खवातीन के शोबे में? नो नो। माइक नंबर 4 पे? नो नॉन मुस्लिम्स। इंशाअल्लाह। तो 3 भाई है, एक माशाल्लाह सिख भाई है और एक भाई इधर है और पीछे भाई है, तीनों इस्लाम कबूल करना चाहते। आप पे कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है भाई साहब? नहीं, आप दिल से कबूल करना चाहते। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा दोहराइए, आप तीनों साथ में दोहरा सकते और फिर इंशाअल्लाह हम आगे सेशन को बढ़ाएंगे। अरबी में कहूँगा आप दोहराइए।
अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वरसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे के बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तीनों को। मेरा नाम आपका नाम क्या है भाई साहब? अभी फिलहाल क्या था? फिलहाल में मेरा राजेश कुमार। राजेश कुमार है। आपका नाम राजेश कुमार था। अभी जहन में जो नाम आ रहा है वो है बिलाल। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। अच्छा एक और मेरा सवाल है, मेरे हाथ के ऊपर एक हनुमान का चित्र है, जी हाँ, वो अगर रहेगा तो मेरा नमाज होगा या नहीं? आप उस चित्र में मानते कि भगवान है? वो नहीं। आप नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते तो कोशिश करो कि उसको निकाले। अगर नहीं निकल सकता है आपने जहालत में किया, अल्लाह ताला अभी आपको माफ करेगा। अगर आप जहालत में किए अभी उसको नहीं मानते कि वो ईश्वर है, निकाल सकते निकालो। अभी एडवांस सर्जरी भी हो चुकी है, मैं डॉक्टर हूँ, निकालना बहुत आसान है। टैटू कैन बी रिमूव्ड, तो निकाल दीजिए, बेहतर है आपके लिए। अगर नहीं निकलता है तो अल्लाह ताला आपको दोषी नहीं ठहराएगा। जी हाँ भाई साहब। एक और सवाल है मेरा, आखिरी सवाल। जी हाँ, आखिरी सवाल। जब तक मेरी बीवी मुसलमान नहीं बनती है तो तब तक मैं रह सकता हूँ कि नहीं? आप कोशिश करो, उनको दावत दे। आपकी बीवी को मुसलमान होना फर्ज है, आप दावत दे। और हम दुआ करते हैं कि आपकी दावत पे लब्बैक करे आपकी बीवी। हम सब लोग के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे, इंशाअल्लाह जन्नत दे, और आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन को इंशाअल्लाह हिदायत दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।